एक से बिछड़ो तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, और दूसरे ऐसे कि जो नजदीक आते हैं तभी से कष्ट शुरू हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने संत और बुरे लोगों के बीच में क्या वर्णन किया है, चलिए समझते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मैं संत और असज्जन दोनों को प्रणाम करता हूँ। दोनों ही कष्ट देते हैं कहीं ना कहीं, पर कैसा कष्ट देते हैं, इनके बीच का अंतर समझते हैं। बिछुरत प्राण एक हर लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। एक जब अलग होते हैं तो लगता है कि प्राण ही ले जाएंगे, और दूसरे जब से मिलते हैं तब से अपने क्रियाकर्म शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। एक साथ ही धरती में जन्म होता है, कमल और जोंक, पर दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक दुह जलधि अगाधु। सुधा अर्थात अमृत, सुरा अर्थात मदिरा, दोनों समुद्र मंथन से ही निकले हैं, और दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग है। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। सुधा अर्थात अमृत, सुधाकर अर्थात चंद्रमा, सुरसरी अर्थात गंगा, इनके जैसे गुण हैं, ऐसे ही गुण अच्छे लोगों के लिए होते हैं। इसके विपरीत जो दुष्ट लोग हैं वो गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, उनके गुण कैसे हैं? गरल विष, अनल अग्नि, और कलिमल अर्थात इस धरती में पाए जाने वाले रोग दोष। जैसे इन तीन के लक्षण हैं, वैसे ही लक्षण दुष्टों के होते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि भले भलाई ही तेलहि, लहहि नीचाई ही नीच, और सुधा सराहहि अमरता, गरल सराहहि नीच। बड़े अच्छे लोग अपने बड़प्पन से जाने जाते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराइयों से ही जाने जाते हैं। जिस प्रकार से अमृत अगर किसी को अमर कर दे तो अमृत की महानता है, वैसे विष अगर किसी को विषपान करने के बाद उसके प्राण निकल जाए तो वो विष की महानता है। तो दोनों अपना काम करते हैं। अब आपको सोचना है आपको कैसी संगति करनी है, क्योंकि संगति ही आपका भविष्य निर्धारित करती है। कल फिर मिलते हैं रामचरितमानस की ऐसी ही कुछ प्रभावशाली चौपाइयों के साथ। अगर आप रामचरितमानस की चौपाइयां सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।